नमस्कार दोस्तों। आज पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को पूरा देश जानता है। किसी अच्छे काम के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसे काम के लिए जिससे पूरा देश शर्मसार है। एक महिला उत्पीड़न का ऐसा मामला जो कि पहले विधानसभा चुनाव के बाद भी देखा गया था, जिसकी ग्राउंड जीरो पर जाकर एक रिपोर्ट भी बनाई गई थी सोनाली चितालकर जी के माध्यम से। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी, डेमोक्रेसी इन कोमा। आज संदेश खाली के मुद्दे पर भी हमसे बात करने के लिए सोनाली चितालकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए। नमस्कार मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वॉइस K2 के चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो पुस्तक थी वो एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स के लिखी हुई थी, जी केवल मेरी लिखी हुई नहीं थी। तो जी इसमें एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स थे। मेरे साथ श्रुति मिश्रा जी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाती हैं, जी और मोनिका अग्रवाल जी थी जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, और विजेता अग्रवाल जी थी जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं। जी मैडम, आपने विधानसभा चुनावों के बाद जो महिला उत्पीड़न पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था, उसकी आपने ग्राउंड जीरो पर भी जाकर जांच पड़ताल की थी। आप संदेश खाली को कैसे देखते हैं? क्या ये राजनीतिक हिंसा है? क्योंकि उस विधानसभा चुनावों के बाद हुई थी और अब ये लोकसभा चुनावों से पहले ये घटना निकल के आई है। तो आप एक बार इस पर थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जो बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था, तो उस वक़्त एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव उठा था कि ये जो है, ये पॉलिटिकल वायलेंस है। जी लेकिन मैं और हम लोगों ने जब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट करी, ग्राउंड ज़ीरो से हम लोगों ने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए, बहुत सारी महिलाओं से हमने बात करी, उनकी जो एक्सपीरियंसेस थे वो हम लोगों ने एज़ अ रिपोर्ट भी रिकॉर्ड किया, और बाद में उसके बारे में पुस्तक भी निकली। तब हमें समझ में आया कि इसको केवल और केवल राजनीतिक हिंसा का नाम देना एक अंडरस्टेटमेंट है। जी हमें सबसे पहले इसको देखना पड़ेगा एक महिला विषय की तरह। तो जब हमने वहाँ महिलाओं से बात करी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम हर वायलेंस को, जब हम कहते हैं राजनीतिक वायलेंस, कोई भी जो हिंसा होती है वो राजनीतिक ही होती है। राजनीति होता क्या है? राजनीति होता है कि 2 ग्रुप्स में या 2 लोगों के बीच में एक जो इंटरैक्शन है, और उसमें एक पावरफुल होता है और एक होता है जो कम पावरफुल है, जिसका कि शोषण होता है। तो जी यदि इस दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि हाँ, पॉलिटिकल वायलेंस ही था। एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो ग्रुप था, जो वहाँ पे रूलिंग पावर थी, वो एक ऐसे ग्रुप को दबाने की कोशिश कर रहा था जिसमें कि महिलाएँ सबसे आगे थी, उन्हें महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। लेकिन यदि हम कहना चाहें कि ये पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि इलेक्शंस का टाइम था, यदि हम कहना चाहें कि ये पॉलिटिक्स की वजह से है और तृणमूल कांग्रेस वाले भाजपा के सपोर्टर्स को दबाने की, उन पे शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आधी कहानी होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हम इसको पॉलिटिकल वायलेंस कह देते हैं, आप अभी संदेश खाली में देखिए, जी जैसे ही हम कह देते हैं कि महिलाओं पे शोषण हुआ, इमीडिएटली एक आवाज़ उठ जाती है, नहीं, नहीं, ये महिलाएँ तो भाजपा की सपोर्टर हैं, या फिर ये तो आरएसएस की सपोर्टर हैं, और इसीलिए ये इस मुद्दे को उठा रही हैं। जो मेन इश्यू है, जो एक्सप्लॉइटेशन हुई है, उसको हम इस लेबल के अंदर ढक देते हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल मतलब ज़ोर लगा के कहना चाहूँगी कि हम इसको पॉलिटिकल वायलेंस उस दृष्टि से ना देखें। हमें ये भूलना नहीं है कि यहाँ ये महिलाएँ हैं, इनका शोषण बिल्कुल मतलब अनहर्ड ऑफ, सोचा नहीं जा सकता, भीषण शोषण है, और इसी शोषण पे हम फ़ोकस रखें। मतलब आपकी माने तो राजनीति की आड़ में जो महिलाओं का शोषण हो रहा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है, राजनीति ऊपर उठ जाती है और फिर सभी लोग चुनावी राजनीतिक पार्टियों के बीच में फंस के रह जाते हैं और जो इन महिलाओं का शोषण हुआ वो तो कहीं उनके लिए कोई बात ही नहीं होती है। अगर जी। आपकी माने तो एक अगला प्रश्न है कि संदेश खाली में आपको क्या लगता है कि कौन लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
जो ये पूरी घटनाक्रम हुआ है, जो देश के सामने आधी अधूरी कहानी है, या फिर आपने तो ग्राउंड जीरो पर जाके पश्चिम बंगाल को रीड किया है, रिसर्च की है उसके ऊपर, क्या जी। लगता है आपको, मतलब इसमें संदेश खाली? जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, मैं फैक्ट्स पे बात करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, ये हमें देखना पड़ेगा कि समाज का सबसे जो कमज़ोर वर्ग है, जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, चाहे हम पोस्ट पोल वायलेंस की बात करें, चाहे हम अभी जो संदेश खाली में देखा जा रहा है, उसकी बात करें, सबसे मार्जिनल जिसको हम कहते हैं, सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर वर्ग है समाज का और उसमें भी और जो एक कमज़ोर वर्ग है, जो और हाशिए पे होता है, वो वर्ग है महिलाओं का। तो इन पे आघात है। उस समय भी हमने देखा था और हमने डॉक्यूमेंट किया है कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाएँ हैं, जिनके ऊपर पोस्ट पोल वायलेंस का दंश पड़ा था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो ये सिस्टमैटिक एक्सप्लॉइटेशन है, जो हम सुन रहे हैं कि देखिए एक महिला के लिए एक छोटी-सी भी प्रॉपर्टी होती है, छोटा-सा भी कोई रिसोर्स होता है, तो बड़ी मुश्किल से इस वर्ग की महिलाएँ हम सोच नहीं सकते हैं कि कितनी कितनी इन पे इनके ऊपर कितनी कमियाँ होती हैं, कितनी कमियों से ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। छोटा-सा भी प्रॉपर्टी, छोटा-सा घर, छोटी-सी दुकान, कुछ जो इन लोगों ने गहने इकट्ठे करके रखे होते हैं, एक तो ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरा हमें ये मान के चलना चाहिए कि हमारे भारतीय समाज में और कहीं भी हम भारतीय समाज एक ऐसा समाज है जो महिला को बहुत उच्च दर्जे पे रखता है और महिलाओं की जो जो उनकी उनका ऑनर है, जो इज़्ज़त है, वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। दोनों ही चीज़ महिलाओं से बंगाल में छीनी जा रही है और बहुत ही सुनियोजित और सुनिश्चित तरीके से जिसको कहते हैं सिस्टमिक और सिस्टमैटिक ऑपरेशन, वो इनके साथ हुआ है। चाहे वो पोस्ट पोल वायलेंस में देखें, चाहे आप संदेश खाली में देखें। इसकी कई परतें हैं जो कि हम हमारी बातचीत में निकल के आएँगी। पर बेसिकली जो आप देखेंगे सबसे कमज़ोर वर्ग अब इनको और कितना दबाया जाए, इनको और कितना कुचला जाए, ये प्रश्न है। और वो भी बंगाल में जहाँ की कहा जाता है कि एक तो माँ दुर्गा का स्थान है, निवास है और दूसरा कहा जाता है कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फ़ियर और इतना फ़ियरफुल जो समाज का सबसे दबा कुचला हाशिए पे वर्ग है, वो इतना फ़ियरफुल है। ये है संदेश खाली और पोस्ट पोल वायलेंस और संदेश खाली एक बहुत डीप रूटेड जो बीमारी है बंगाल में, उसका एक एक्सप्रेशन है। आपने बताया कि महिला के लिए महिला की इज्जत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या जब इतने बड़े बड़े प्रकरण वहां देखने को मिले, संदेश खाली या फिर विधानसभा चुनावों के बाद, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, तो क्या कहना चाहिए आपको कि क्या ममता जी कुछ वहां पर नहीं कर पा रही हैं, या फिर क्या लगता है आपको? नहीं निश्चित ही ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। सबसे पहले मैं महिला हूँ, उसके बाद मेरे विचार, मेरी विचारधारा, मेरा जाति, धर्म ये सब बात की बातें हैं। ये सब बाद में सॉरी ये सब बाद में देखा जाता है। तो जो हाँ, मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले हम महिला हैं, वो हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। लेकिन इन द केस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल और तृणमूल कांग्रेस में और भी महिला आवाज़ें हैं, और भी महिलाएँ हैं जो कि इस दुःख को, इस पीड़ा को एक्सेप्ट करके आवाज़ दे सकती थी और उनका रिस्पॉन्स बहुत ही पॉलिटिकल रहा है। उनका रिस्पॉन्स रहा है कि ये महिलाएँ जो हैं, जो ये इश्यू उठा रही हैं संदेश खाली में, उनको एक एनिमी की तरह देखा जा रहा है, उनको एक दुश्मन की तरह देखा जा रहा है और सत्ता मोह इतना ज़्यादा है कि महिलाओं पे होते हुए शोषण को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर रही हैं।
चीफ मिनिस्टर, उनकी पूरी की पूरी जो महिला उनके साथ जो महिलाएँ खड़ी हैं और मैं तो ये इतना कहूँगी जितनी स्टेट एजेंसीज़ हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ही पॉलिटिकल एंगल से देख रही हैं। दे आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम द एंगल ऑफ ह्यूमन राइट्स और महिला शोषण के एंगल से तो बिल्कुल ही नहीं देख रही हैं। अभी स्वाति मालीवाल जी जो महिला आयोग की पहले थी, अभी राज्यसभा में चली गई हैं, उनका भी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं देखने को मिला है। वही क्या तो लगता है आपको? हुँ। सिलेक्टिव जो कंडेम सिलेक्टिव जो कंडेमनेशन होती है, उसको हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से इस केस में दिख रहा है। सिलेक्टिव कंडेमनेशन में ये आता है कि जो स्वाति मालीवाल जी हैं, वो भी पहले अपना जो एक तरह से पॉलिटिकल जो उनका व्यू पॉइंट है, उसको इम्पोर्टेंट समझ के वो इन महिलाओं को अपनी आवाज़ नहीं दे पा रही हैं। सिंपल सी चीज़ है, दे हैव चोज़न साइड्स चाहे वो स्वाति मालीवाल जी हों, चाहे वो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हों, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस में जितनी इतनी नेत्रियाँ हैं, जो छोटी-छोटी बातों पे अपनी आवाज़ उठाती हैं, वो एक महिला का ही दर्द नहीं देख पा रही हैं। और यहाँ एक महिला नहीं, अनेक महिलाएँ हैं। हम ये देख रहे हैं कि इन सारी की सारी महिलाओं को एक ब्रश से पेंट कर दिया गया है कि ये तो ऑपोज़िशन है। तो ये हम्म। ऑपोज़िशन ही बना डाला है, यानी कि ऑपोज़िशन के पास हमारे लोकतंत्र में कोई ऑपोज़िशन है भी तो उनके पास कोई ह्यूमन राइट्स है ना, बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हमारे संविधान ने दी हैं। कुछ गारंटीज़ हमारे संविधान ने महिलाओं को भी दी हैं कि इतनी सुरक्षा समाज महिलाओं को देगा। तो वो चीफ मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी साइड्स ले ली हैं। वो कह रही हैं ये तो सब भाजपा की एजेंट्स हैं। तो मैडम आपको क्या लगता है कि इसका समाधान क्या होगा? कैसे इस पूरे प्रकरण से राहत मिल सकती है? हमारा जो ग्राउंड एक्सपीरियंस रहा था पोस्ट पोल वायलेंस का 2023 में, हमने देखा कि समाधान बहुत ही कठिन है। समाधान आपके और हमारे जैसे लोगों से होगा, जो लगातार इस चीज़ पे आवाज़ उठाएँगे। समाधान होगा देखिए जितनी एजेंसीज़ थी, जितनी नेशनल एजेंसीज़ थी, एनएचआरसी ने, कोर्ट ने कॉग्निसेंस लिया है इन चीज़ों का। तो हमने 2023 में पोस्ट पोल वायलेंस में भी यही देखा था कि हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। समझिए इस चीज़ को, ये जो महिलाएँ हैं, ये अभी संदेश खाली में आप एक चेंज्ड महिला को देख रहे हैं, बंगाल की चेंज्ड महिलाएँ हैं। वो इन बेचारियों ने तो कम से कम आवाज़ उठाई है। ये मीडिया पे आई हैं, इन्होंने अपने चेहरे दिखाए हैं, अपनी आइडेंटिटी इन्होंने रिवील करी है। मैं आपको बता रही हूँ, आज के बंगाल में ये महिलाएँ हीरोइन हैं। इतना वहाँ पे इतना दबाव है बंगाल में, इतना दबाया जाता है किसी भी अल्टरनेट वॉइस को। यदि कोई कुछ कहना चाहे जो कि वहाँ के तृणमूल कांग्रेस के मॉडल से मेल नहीं खाता हो, तो आप समझिए कि बिल्कुल ही दबा दिया जाता है। तो इन महिलाओं ने कितना साहस का काम किया है, इन लोगों ने बोला है। इसी तरह से जो स्टेट एजेंसीज़ हैं, जो हमारी एस्टेब्लिश्ड स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, एनएचआरसी है, इन सबको लगातार कोर्ट्स को वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं, गवर्नर हैं, इन सबको लगातार अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी और सबसे पहले बार-बार हमें ये कहना पड़ेगा कि इस चीज़ को आप पॉलिटिकल फाइट ना समझें, इस चीज़ को महिला शोषण समझें, जहाँ से जैसे भी जिसके पास भी माध्यम है, इन महिलाओं की आवाज़ उठाएँ। हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है कि फिर भी ये आवाज़ें दबा दी जाएँगी, लेकिन हम एक लोकतंत्र हैं, आवाज़ उठाने से हमें या इन महिलाओं को ना रोका जाए। आप जैसे यूट्यूब चैनल्स जो हैं, इनकी आवाज़ को
बुलंद रखें, प्रशस्त रखें, सेंट्रल एजेंसी प्रशस्त रखें, तभी दबाव आता है वहाँ की स्टेट एजेंसीज़ पे। तभी कुछ काम हो पाता है इन महिलाओं के लिए। चलिए, आपने पूरे संदेश खाली के प्रकरण को अपने ग्राउंड ज़ीरो के एक्सपीरियंस से हमें समझाया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के किसी भी विषय पे आगे चर्चा करने के लिए हम आपसे निश्चित जुड़ेंगे। आज आप हमसे जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।